नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को राजा बर्मन की कहानी सुनाएंगे और साथ ही बताएंगे कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। प्राचीन काल की बात है, राजा बर्मन के राज्य में लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। राजा बर्मन खुद भी न्यायप्रिय और धार्मिक थे। वे सदैव अपने राज्य की भलाई और प्रजा की खुशहाली के लिए काम करते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और सब लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। राज्य में एक प्राचीन मंदिर भी था, जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करता था, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती थी। राजा बर्मन की एक रानी थी, जिनका नाम सुमित्रा था। रानी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और विनम्र थी। उन्होंने सदा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। रानी का एक ही सपना था कि उनके राज्य में हर कोई धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चले और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। राजा और रानी का एक ही पुत्र था, जिसका नाम युवराज धर्मराज था। धर्मराज अपने नाम के अनुसार ही धार्मिक और साहसी था। वह हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्षधर था। उसकी सोच थी कि सत्य और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। ये शिक्षा उसे उसकी माँ रानी सुमित्रा से मिली थी। समय बीता और एक दिन राज्य में एक बड़ी परीक्षा का समय आ गया। राजा बर्मन की सेहत अचानक बिगड़ गई और राजमहल में चिंता का माहौल छा गया। राज्य के वैद्य आए, परंतु राजा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। रानी सुमित्रा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। रानी ने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। रानी की प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा, रानी जी, भगवान शिव सदैव सच्चे भक्तों की सुनते हैं, लेकिन इस समय आपको एक कठिन धर्म परीक्षा से गुजरना होगा। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो गई तो राजा बर्मन अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। रानी ने बिना झिझक के कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस भगवान मुझ पर कृपा करें। पुजारी ने कहा, इस परीक्षा में आपको सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आएँ। भगवान आपको अलग अलग तरीकों से परखेंगे, लेकिन आपको सच्चाई और धर्म का साथ नहीं छोड़ना होगा। रानी ने पुजारी की बात मान ली और तैयार हो गई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वे मंदिर में ही रहेंगी और भगवान शिव की आराधना करेंगी, जब तक राजा बर्मन स्वस्थ नहीं हो जाते। पहली परीक्षा तब आई जब राज्य के कुछ दरबारियों ने आकर रानी से कहा, रानी जी, राजा बर्मन की बीमारी का कारण आपके द्वारा की गई कोई भूल है। आपको तुरंत मंदिर छोड़कर महल वापस जाना चाहिए। रानी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की है और सदा धर्म के मार्ग पर चली हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। दरबारी निरुत्तर हो गए और रानी अपनी भक्ति में लीन रहीं। दूसरी परीक्षा तब आई जब रानी के अपने बेटे युवराज धर्मराज ने आकर कहा, माँ, पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप मंदिर में रहकर उनकी प्रार्थना करने के बजाय उनका इलाज करवाएं। मंदिर में प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। रानी ने फिर से धैर्यपूर्वक कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की सेहत भगवान शिव के हाथ में है। मुझे उनकी भक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि उनकी कृपा से राजा बर्मन जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। युवराज धर्मराज ये सुनकर स्तब्ध रह गए, मौन रह गए, परंतु उसने अपनी माँ की भक्ति और विश्वास का सम्मान किया। वह भी मंदिर में उनके साथ रुक गए और प्रार्थना करने लगा। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब एक रात एक साधु मंदिर में आया। उसने रानी से कहा, रानी सुमित्रा, तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ है। तुम्हारे पति राजा बर्मन अब नहीं बच सकते हैं। तुमने व्यर्थ ही अपना समय मंदिर में गुजार दिया। यदि तुम अब भी चाहो तो किसी और देवता की पूजा कर सकती हो, लेकिन भगवान शिव तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। रानी सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपने भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। मैंने जीवन भर उनकी भक्ति की है और मुझे पता है कि वे मेरे पति की रक्षा जरूर करेंगे।
कोई भी मुझे उनके प्रति मेरे विश्वास से हटा नहीं सकता। साधु रानी की अडिग भक्ति देखकर अदृश्य हो गए। असल में वह साधु कोई और नहीं, भगवान शिव स्वयं थे, जो रानी की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। अगली सुबह मंदिर में एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे मंदिर को पवित्र ऊर्जा से भर दिया। तभी राजा बर्मन के महल से संदेश आया कि राजा की तबीयत में अचानक सुधार हो गया है। राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे और ये चमत्कार मंदिर में हो रही प्रार्थनाओं के कारण ही हुआ था। रानी सुमित्रा ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और कहा, हे भगवान, मुझे आपकी कृपा और मेरी भक्ति पर हमेशा से विश्वास था। आपने मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा, लेकिन मैंने कभी भी सच्चाई और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान शिव ने आकाशवाणी में कहा, रानी सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति सच्ची और अडिग थी। तुमने धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने तुम्हारे पति की रक्षा की। ये घटना सभी के लिए एक सीख है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर समस्या का समाधान हो सकता है। राजा बर्मन, रानी सुमित्रा और युवराज धर्मराज ने भगवान शिव की कृपा का धन्यवाद किया। राज्य में एक खबर तेजी से फैली कि भगवान शिव ने रानी सुमित्रा की सच्ची भक्ति के कारण राजा बर्मन की जान बचाई। इसके बाद राज्य में हर कोई भगवान शिव की भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति और धर्म का पालन करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। सच्चाई, धर्म और विश्वास की परीक्षा कभी कभी कठिन होती है, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।